मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम सीखेंगे गणित। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, गणित की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स। और बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में पृष्ठ क्रमांक 20 पर है, यानी फन विथ एडिशन, जो कि पेज नंबर 20 पर है, जिसे हम सीखने वाले हैं। यस बच्चों, तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। यस बच्चों, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे जोड़ द्वारा मनोरंजन। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, आपको मेढक दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मेढकों की संख्या कितनी है, आप ध्यान से देखिए। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेढकों की संख्या बच्चों। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से दिखा देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेढकों की संख्या कितनी है, 1 2। यस बच्चों, यानी 5 धन 2। यस बच्चों, तो 5 धन 2 जोड़ देंगे तो यस बच्चों कितना आ जा रहा है, 7। यस बच्चों, तो 5 धन 2 जोड़ने पर कितना आएगा, यानी ये 5 और ये 2 मेढक सब जुड़कर कितने हो जाएंगे, 7, राइट। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 2 यस बच्चों धन 5, यानी बच्चों आपने 5 जोड़ा, इन 5 मेढकों को जोड़ा किसके साथ, 2 मेढक को और जोड़ दिया। तो 5 और 2 जोड़ने पर क्या मिला आपको, 7 मिल गया, ये 7 मिला। तो अब बच्चों यहां देखिए, अगर आप 2 और यानी ये 2 मेढक और ये 5 मेढक इनको जोड़ते हैं बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों, ये तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा, कितना आएगा, 7 ही आएगा। यानी बच्चों यहां पर आपने पहले क्या देखा, पहले आपने 5 मेढकों को जोड़ा किसके साथ, बाद में 2 मेढकों को, 5 और 2 जोड़ा तो क्या मिला आपको, 7 मिला। और 2 और 5 जोड़ा बच्चों बाद में, यानी पहले 2 बाद में 5, तो आपको क्या मिला, 7। तो बच्चों क्या लग रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो यानी बच्चों हम 5 में 2 जोड़े तो भी हमको 7 मिल रहा है, और 2 में 5 जोड़े तो भी हमको 7 ही मिल रहा है। यस बच्चों, तो यानी बच्चों इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 और इसमें अगर आप 2 जोड़ते हैं, ये 6 और 7। यहां भी आप देख सकते हैं, जबकि यहां पर आप पहले 2 जोड़ रहे हैं, ये देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7। यस बच्चों, यानी 5 धन 2 बराबर 7 और 2 धन 5 बराबर 7। तो बच्चों ये जोड़ द्वारा मनोरंजन है ना, मनोरंजन की बात। तो जरा ध्यान से देखिए, आइए और देखते हैं इसी तरह से हम। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आप स्क्रीन पर हाथियों को देख रहे हैं, और बच्चों कुल हाथी कितने हैं, तो आप देखिए कुल हाथी 8 आपको दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर 2 हाथी और दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इन 2 हाथियों को और जोड़ देंगे, यानी 8 धन 2, 8 में बच्चों 2 हाथियों को और जोड़ देते हैं, यस बच्चों, तो आपको क्या मिलता है, यस बच्चों आप देख सकते हैं 8 और 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। बच्चों इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है कि 8 में अगर 2 जोड़ना है, यस बच्चों, तो क्या करेंगे, 2 और आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये 8 तो यह ही है, 2 जोड़ना है आपको, तो 9 10, तो आपको 10 मिल गया।
तो बहुत ही आसानी से बच्चों आप कर सकते हैं। और बच्चों यस, यहाँ पर देखिए 2 हाथी हैं और यहाँ पे 8 हाथी हैं। और बच्चों अगर इनको जोड़ दिया जाए 2 धन 8 तो कितने हाथी सभी हो जाएंगे? 10 हाथी। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 8 और 2 जोड़ने पर आपको 10 मिलता है। और उसी तरह से 2 और फिर 8 जोड़ते हैं, यानी 2 धन 8 तो आपको क्या मिलता है? 10। यस बच्चों, यानी कहने का मतलब बच्चों है ना कितनी मनोरंजक बात कि 8 में 2 जोड़िए या 2 में 8 जोड़िए। यस बच्चों, तो यानी संख्याओं का यस बच्चों क्रम बदलने पर भी उत्तर आपको जोड़ने में आपका उत्तर वही मिल रहा है। 8 धन 2 बराबर 10 या 2 धन 8 बराबर 10 ही आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? जैसे भी समझ लीजिए, आपने देखा 8 धन 2 यानी 8 में यहाँ 8 हाथी हैं। ये आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हाथी है और 2 यहाँ 8 और 2 10 हो गए। यस 9 10। और वही चीज बच्चों यहाँ देखिए, पहले 2 और बाद में 8। तो अब इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे 1 2 2 इधर हैं, फिर इसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 2 के आगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों आपको उत्तर तो उतना ही मिलेगा, लेकिन बच्चों समय लग रहा है। 2 में 8 जोड़ना अगर है तो बच्चों आप क्या करेंगे? 8 में 2 जोड़ लेंगे तो आपका उत्तर वही आएगा और आपको आसानी होगी, आपका बच्चों कम समय लगेगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है? यस, तो बच्चों इस तरह की संक्रियाएं हम पहले कर चुके हैं। यस, तो अगर 8 में 2 जोड़ना है तो ठीक है बच्चों, जो छोटा नंबर है, जो छोटी संख्या है उसको आप जोड़ दीजिए। 8 2 10 और 2 में 8 जोड़ना है तो बच्चों 8 में आप दो जोड़ देंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा और आपका समय कम लगेगा। ठीक है? तो इस तरह की संक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों? 8 धन 2 बराबर 10 और 2 धन 8 बराबर 10। यस बच्चों, तो कितनी मनोरंजक बात है। यानी यहाँ पर बच्चों तो चाहे पहले 8 में 2 मिलाइए, यानी 8 में 2 जोड़िए या 2 में 8 जोड़िए, यानी संख्याओं का क्रम बदल करके अभी जोड़ते हैं तो हमको उत्तर वही मिलता है। तो ये देखिए, जोड़ द्वारा मनोरंजन हम सीख रहे हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों जोड़ द्वारा मनोरंजन, आइए और सीखते हैं। इस बच्चों तो इस तरह से 5 और 2 मिलाकर 7 और 2 तथा 5 मिलाकर देखें 7 है ना बच्चों। कितने मनोरंजक की बात, यानी 5 और 2 जोड़ते हैं तो हमको 5 2 7, यस 5 के आगे 2 बढ़ जाएंगे 7 हो जाता है। और उसी तरह से 2 तथा 5 भी बच्चों मिलाएंगे, यानी 2 और 5 जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलते हैं? 7 ही मिलता है। तो यस, कितनी ये मनोरंजक बात है। आइए बच्चों, अर्थात क्रम बदला तब भी जोड़ नहीं बदला। तो बच्चों हमने क्या देखा? यस बच्चों, तो इस तरह के जोड़ ये सब ने देखा, जैसे 5 धन 2 बराबर 7 या 2 धन 5 बराबर 7। यानी बच्चों क्रम बदल गया, पहले 5 धन 2 था, उसके बाद 2 धन 5 हो गया, लेकिन क्रम बदलने के बावजूद भी बच्चों जोड़ नहीं बदलता। अर्थात जो उत्तर आया जोड़ने पर बच्चों वो नहीं बदलता है, वही आता है। यस, तो बच्चों इसे हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। जोड़ द्वारा मनोरंजन, तो बच्चों हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? जोड़ द्वारा मनोरंजन। ठीक इसकी जांच करने के लिए दिए गए जोड़ करके देखो। तो बच्चों आइए अभ्यास करेंगे कि क्या जो हमने सीखा कि क्रम बदलने के बाद भी जो योगफल है, जो जोड़ है यानी योगफल है, उसमें अंतर नहीं आता, वह वही रहता है। तो आइए बच्चों इसे हम देखते हैं अभ्यास करके, जोड़ द्वारा मनोरंजन। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। 4 धन 1 बराबर कितना होगा? 4 में 1 जोड़ देंगे, बहुत ही आसान है बच्चों, 4 में 1 जोड़ देंगे 5। यस, या 1 धन 4 करेंगे तब कितना आएगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1 धन 4 अगर करते हैं तो 1 में 4 जोड़ेंगे, राइट। तो बच्चों आप यहाँ
समझ सकते हैं तमाम विद्यार्थियों ने जोड़ भी लिया होगा। यस, जोड़ने की संक्रिया 4 धन 1 यानी 4 के आगे 1 बढ़ गया 5 मिल गया, और 1 धन 4 भी करना है। तो बच्चों ने क्या सीखा है, ये जो छोटी संख्या है उसको जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या में तो जल्दी हो जाता है। यानी 1 में 4 जोड़ना है तो बच्चों 4 में 1 जोड़ देंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, और 4 1 5 आ चुका है। फिर भी आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे ये 1 है तो एक लाइन यहाँ खींच लिया, और ये 4 है तो 1 2 3 4। अब अगर इसको जोड़ते हैं, 1 के आगे 4 जोड़ना है तो देखिए बच्चों, 1 तो यह ही है, फिर 2 3 4 और 5, वैसे भी 5 ही आया, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगा। 1 में 4 जोड़ना अगर है तो इस तरह से हम जोड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर 4 और 1 जोड़ लेते हैं, अगर 4 है ही, 4 के आगे 1 बढ़ जाइए तो 4 1 5, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों जोड़ द्वारा मनोरंजन करके, यानी हम देख रहे हैं क्रम बदलने, यानी यहाँ 4 धन 1 है और यहाँ 1 धन 4 है, क्रम बदल चुका है। यस, लेकिन हमको जो उत्तर मिल रहा है बच्चों वह बराबर ही मिल रहा है। 4 धन 1 बराबर 5 और 1 धन 4 बराबर 5। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए 5 धन 2, 5 धन 2 बराबर कितना। चलिए बच्चों, आपके पास पेंसिल होगी, आपके पास नोटबुक होगी, तो बच्चों जल्दी जल्दी आप इसका अभ्यास भी करते जाएंगे तो इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 5 धन 2 बराबर कितना बच्चों, आपने लिख भी लिया होगा। 5 धन 2 बराबर 7, 5 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया 7। और बच्चों 2 में अगर 5 जोड़ेंगे, यानी यहां पर क्रम बदल देते हैं, 5 धन 2 बराबर 7, तो 2 धन 5 बराबर कितना आएगा। अब बच्चों आपको उस चिड़िया का भी, जो चिड़िया ने बताया था नियम, आपको याद आ गया होगा। यस, कि संख्याओं का क्रम बदलने के बाद भी बच्चों जो योगफल है वही आता है। देखा आपने, 5 धन 2 यहाँ था 7 आया, और यहाँ 2 धन 5 है बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा तो भी 7 ही आया। यस, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक और उदाहरण, 3 धन 7, 3 धन 7 बराबर। यस बच्चों, तो 3 धन 7, 3 में 7 जोड़ना है, तो बच्चों 3 में 7 जोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा, यानी 7 जोड़ने में। तब आप क्या करेंगे बच्चों, 7 के आगे 3 बढ़ जाइए, जो कि जल्दी से आप कर सकते हैं। 7 के आगे 3 बढ़ना मतलब 8 9 10, और आपको उत्तर मिल गया। यस बच्चों, कितनी आसानी से मिल गया। यस, 3 के आगे आप 7 जोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन 7 के आगे अगर 3 बढ़ना हो तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो 3 धन 7 बराबर 10। तो अब यहाँ पर उसका क्रम बदल दिया गया, यहाँ पर 7 धन 3 दे दिया गया, तो 7 धन 3 बराबर कितना होगा बच्चों। ये 7 धन 3 बराबर 10। 7 के आगे 3 बढ़ जाइए, 8 9 10, आगे बढ़ जाइए बच्चों। यस, आगे बढ़ करके गिन लीजिए, तो 7 3 10 हो गया। तो यहाँ आपने क्या देखा बच्चों, जोड़ के द्वारा। यस बच्चों, जो मनोरंजन की अगर बात करें, यानी बच्चों यहाँ पर 3 धन 7 था, यहाँ पर 7 धन 3 किया, यानी संख्याओं का क्रम बदल दिया, लेकिन हमारा जो जोड़ है, हमारा जो योगफल है वह वही आता है। यस, ये हमने सीख लिया। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। 8 धन 3, तो 8 धन 3 बराबर क्या बच्चों, 8 के आगे 3 बढ़ जाइए। तमाम बच्चों को उत्तर तुरंत याद आ गया होगा। यस, कि 8 3 11, तो 8 3 11। तो बच्चों अगर क्रम बदल दिया जाए, 3 धन 8, तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि 8 धन 3 बराबर 11, और अगर संख्याओं का क्रम बदल दे, यानी 8 धन 3 का हम इसको पहले रख दें, यानी 3 पहले कर दें और 8 बाद में कर दें, जैसा यहाँ पे है। यहाँ देखिए 3 पहले है और 8 बाद में है, यानी संख्याओं का क्रम बदल दिया गया। यस बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों आगे आप समझ पाएंगे। अभी तो यहाँ पर 3 धन 8 ही है, तो क्या इसमें, यस बच्चों, और आगे आप सीख पाएंगे। और भी अगर संख्याएं धन करके धन 2 धन 1 और भी आप करेंगे, तो क्या बच्चों फिर भी आपको जोड़ वही मिलता है। तो चलिए बच्चों, आप इसका भी अभ्यास आगे जरूर करेंगे। तो चलिए फिलहाल बच्चों यहाँ पे देखिए, 8 धन 3 बराबर 11, तो 3 धन 8 बराबर क्या मिलेगा बच्चों आपको, यस 11 ही मिलेगा। 8 3 11, 3 8 11।
ये बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बच्चों सीख रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। 8 धन 4, तो 8 धन 4 बराबर, यस बच्चों 8 के आगे 4 बढ़ जाइए, यस, तो 8 के आगे 4 बढ़ जाइए, तो 8 के आगे 4 बढ़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, 8 4 12, बहुत ही आसानी से 8 4 12 आ चुका है। और बच्चों अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया गया, यानी 8 धन 4 का, तो पहले 4 लिखा और 8 बाद में कर दिया, यानी 4 धन 8 कर दिया, तो बच्चों कितना आएगा 4 धन 8। तो अब तमाम विद्यार्थियों को आ गया होगा कि 4 धन 8 करेंगे तब भी हमको उत्तर वही मिलेगा, कितना 12 ही मिलेगा, राइट। 4 धन 8 करेंगे तब भी हमको 12 ही मिलेगा। यानी बच्चों हम बार बार ये कह रहे हैं कि संख्याओं का क्रम बदलने के बाद भी इस बच्चों जो हमारा योगफल है उसमें परिवर्तन नहीं होता। यस, यहाँ पर संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है। पहले 8 धन 4 था और बाद में उसे 4 धन 8 कर दिया गया। इसके बावजूद भी बच्चों हमारा जो योगफल है यहाँ भी 12 आया था और यहाँ भी 12 ही आएगा। यस, आया हुआ है। इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यस, योगफल उतना ही आता है। संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी जो योगफल है वही आता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 5 धन 6 बराबर क्या? तो यस बच्चों 5 धन 6, तो 5 धन 6, चाहे 5 में 6 जोड़िए या 6 में 5 जोड़िए, तो जल्दी कैसे आएगा? जल्दी आएगा 6 में 5 जोड़ने से। तो 6 के आगे 5 बढ़ जाइए बच्चों। यस, 6 के आगे 5 बढ़िए, 6 के आगे 7, 8, 9, 10 और 11। तो 6 5 कितना होता है बच्चों? 11 होता है। तो 6 के आगे बढ़ करके बच्चों आपने सीखा है कि आगे हम बढ़ करके कैसे जोड़ते हैं। तो 6 के आगे 5 बढ़ गए तो मिल गया आपको 11। 5 धन 6 बराबर 11। अब बच्चों संख्याओं का क्रम बदल दिया गया, यानी 5 धन 6 था उसे कर दिया गया 6 धन 5। तो 6 धन 5 कितना आएगा? यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों को आ गया होगा समझ में और उन्होंने उत्तर भी दे दिया होगा कि 5 धन 6 यानी 5 में 6 जोड़ने पर 11 आता है। तो 6 में 5 अर्थात संख्याओं का क्रम बदल करके भी हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है बच्चों? यस, हमें वही मिलेगा, अर्थात 6 धन 5 बराबर 11 ही मिलने वाला है। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखा आपने कि संख्याओं के क्रम बदलने के बावजूद भी हमें उसके योगफल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, यानी वही योगफल वही रहता है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जोड़ द्वारा मनोरंजन। अब जरा बच्चों यहां देखिए 0 धन 3। तो जिस बच्चों किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं, यानी 0 धन 3, तो कितना आएगा? 0 का मतलब क्या होता है बच्चों आप जानते हैं? जिस बच्चों आपने अध्ययन किया हुआ है, 0 का मतलब है कुछ नहीं, यानी 3 में कुछ नहीं जोड़ना है। जब किसी भी संख्या में कुछ नहीं जोड़ना है तो इसका मतलब वह संख्या वही रहेगी, अर्थात 3 है तो 3 ही रहेगी। यानी यस बच्चों, तो 0 में 3 जोड़ना है यानी 3 ही आएगा, और 3 में 0 जोड़ना है यानी संख्याओं का क्रम यहाँ पर बदल दिया गया। तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यस बच्चों, वही आएगा, अर्थात 3 ही आएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 0 में 8 जोड़ना है। यस बच्चों, 0 में 8 जोड़ना है तो क्या मिलेगा आपको? यस बच्चों, वही संख्या अर्थात 8 ही मिलेगी। यानी बच्चों आपने क्या देखा अब तक कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं, अगर 0 में अगर 8 जोड़ते हैं,
या 8 में आगे आप देखेंगे अभी, तो शून्य में 8 जोड़ने पर आपको क्या मिला बच्चों? 8 ही मिला है। और 8 में अगर शून्य जोड़ते हैं तब क्या मिलेगा बच्चों? आपको वही 8 ही मिलने वाला है। यानी संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता। और बच्चों यहाँ पर और आपको दिखाई दे रहा है किसी भी संख्या में, ये अगर शून्य की बात करें बच्चों, आपने देखा अब तक कि शून्य अगर जोड़ना है तो वही संख्या, अर्थात जैसे 8 में शून्य जोड़ना है तो 8 ही आएगा। ये 3 में शून्य जोड़ना है तो 3 ही आएगा। शून्य में 3 जोड़ना है तो 3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। अब 6 धन शून्य, 6 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इसके पहले ही अभी हमने अभ्यास किया। इस बच्चों किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या, अर्थात 6 में शून्य जोड़ते हैं तो 6 ही आएगा। 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 10 में शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, जो भी संख्या रहेगी, राइट? क्योंकि शून्य का मतलब होता है बच्चों कुछ भी नहीं। तो 6 में शून्य जोड़ा तो कितना आएगा? ये बच्चों 6 ही आएगा। और बच्चों अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए, 6 धन शून्य कर दिया तो 6 आ गया, तो शून्य धन 6 करेंगे तो क्या आएगा? ये बच्चों आपने उत्तर दे दिया होगा। शून्य में 6 जोड़ना है तो आपको उत्तर मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी जोड़ में अगर संख्याओं का क्रम बदलकर भी जोड़ते हैं तो भी हमें उसका जो योगफल है उसमें कोई अंतर नहीं आता, अर्थात योगफल वही आता है। 6 धन शून्य करेंगे तब भी 6 आएगा और शून्य धन 6 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। आइए बच्चों 9 धन शून्य, तो 9 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अभी हमने इसकी चर्चा की। तो किसी भी संख्या में शून्य अगर जोड़ते हैं, जैसे 9 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आता है। और बच्चों शून्य में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आपको समझ में आ गया है कि शून्य में 9 जोड़ेंगे तब भी 9 ही आएगा। ये 9 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 9 और शून्य में 9 जोड़ेंगे तब भी 9 ही आपको उत्तर मिलेगा। संख्याओं का क्रम बदलने पर भी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस बच्चों योगफल उतना ही आता है, जैसा कि अभी आप उदाहरण देख रहे हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम सीख रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। 2 धन 9, इस बच्चों 2 धन 9 यानी 2 में 9 जोड़ना है। इस बच्चों आपको याद होगा कि 2 में 9 जोड़ना है। इस बच्चों तो आप 9 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो आप जल्दी से उत्तर पा जाएंगे। इस बच्चों तो 9 2 कितना? 2 बढ़ जाइए आगे बढ़कर 9 के आगे 10 11, तो कितना हो गया? 2 9 कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। ये आपने देखा 2 9 11 और 9 2, इस बच्चों अभी आपने सीखा कि 9 के आगे 2 बढ़ना है तो 9 2 कितना हो जाएगा? 11। यस, तो आपने देखा 2 धन 9 बराबर 11 और 9 धन 2 बराबर 11। यानी संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी बच्चों जो योगफल है वह नहीं बदलता है, ये हमने सीखा है। 1 धन 6, 1 धन 6 है बच्चों। 1 धन 6 बराबर 7, तो 6 धन 1 बराबर, यस, यहां भी संख्याओं का क्रम बदल रहा है लेकिन योगफल देखिए दोनों में 7 7 ही आया है। 1 धन 6 बराबर 7 और 6 धन 1 बराबर 7। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे। तो बच्चों हम सीख रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। 7 धन 2 बराबर, जिस बच्चों 7 के आगे 2 बढ़ जाते हैं तो 9 और 2 धन 7 बराबर 9। यस, तो यहां भी देखिए बच्चों संख्याओं का क्रम बदल रहा है। 7 धन 2 है, यहाँ 2 धन 7 है, लेकिन देखिए दोनों ही जगह योगफल 9 ही 9 है। 5 धन 0 बराबर 5, 5 धन 0 बराबर 5। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं बच्चों, जैसा कि हमने देखा है, तो वही संख्या अर्थात 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही आएगी और 0 में 5 जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? 5 ही मिलने वाला है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों संख्याओं का क्रम बदल रहा है लेकिन हमारा जो योगफल है उसमें कोई परिवर्तन
नहीं है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम सीख रहे हैं जोड़ द्वारा मनोरंजन। 1 धन 0 बराबर 1। तो यस बच्चों 0 धन 1 बराबर क्या होगा? तो विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो मिलाइए बच्चों, 0 धन 1 बराबर 1 ही आने वाला है। और 0 धन 7 बराबर बच्चों ये 7। तो 7 धन 0 बराबर 7। यस, तो देखा आपने। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से दिमाग में इसको रख लेना है कि संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद भी उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यस बच्चों, तो आइए बच्चों अंत में जोड़ द्वारा मनोरंजन आज हमने अभ्यास किया है बच्चों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्पना अपने दिमाग में अच्छी तरह से आपको रखनी है। राइट, कि जैसे बच्चों यहां समझ सकते हैं 3 में 4 जोड़ना है। यस, तो 3 के आगे 4 बढ़ेंगे या 4 के आगे 3 बढ़ेंगे। यस बच्चों, हमको उत्तर वैसे ही मिलना है। तो 4 के आगे 3 बढ़ जाइए, 5 6 7, यानी 3 में 4 जोड़ना है तो आपको 7 मिलता है। और बच्चों 4 के आगे 3, जैसा कि अभी आप बढ़े तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 7 ही मिलता है। तो फिर से एक नियम को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए बच्चों कि अगर संख्याओं का क्रम बदलता है तो भी उसका जो योगफल है बच्चों वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो 6 धन 3, यस बच्चों 6 धन 3 कितना होगा? तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। 6 धन 3 बराबर 9। तो 3 धन 6 बराबर, यस बच्चों बिल्कुल ही आसान है। तो 3 धन 6 बराबर 9 ही होगा। यस, 6 के आगे 3 बढ़ देखे तो 9 मिलेगा। और बच्चों यहाँ देखिए संख्याओं का क्रम बदल दिया गया 3 धन 6, लेकिन आपको यहाँ भी 9 ही मिला हुआ है। राइट, इस तरह से नियम क्या बना कि संख्याओं का क्रम बदल करके जोड़ने पर भी जो योगफल है उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बच्चों हमने सीख लिया है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया है। और बच्चों खेल खेल में इसे आपने समझ लिया, इसे आपको ध्यान रखना है। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।